हाज़रीन ग्रामी, आज हमारे मुआशरे का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि हम इबादतों में भी अपनी इना और शोहरत तलाश करते हैं। एक शख्स कहता है, मुझे इस पूरे इलाके में कोई नहीं जानता। चिल्लो, कम से कम कारी साहिब से कहकर रमजान के पोस्टर पर अपना नाम बड़े बड़े हरूफ में छपवा लो। 25,000 रुपए खर्च किए जा रहे हैं, मगर इसलिए नहीं कि अल्लाह राजी हो जाए, बल्कि इसलिए ताकि लोग कहीं फलां सेठ साहिब की तरफ से ये पोस्टर छपा। अफसोस, अगर नियत जन्नत की होती तो ये रकम चुपके से कारी साहिब के हाथ में दी जाती और कहा जाता कि दीन का काम कीजिए, इसे कोई न जाने, सिर्फ मेरा अल्लाह जाने। मगर यहां मकसद जन्नत नहीं, बल्कि दौलत के अंबार पर बैठकर 50 लोगों में अपनी पहचान बनाना है। दौलत का मिजाज ही अब शोहरत बन चुका है। मुनाफकत और मदारिस का अलमिया। वॉइस ओवर नोट, यहां लहजे में थोड़ा अफसोस और काट होनी चाहिए। ऐसे लोग वहां एक पैसा भी नहीं देंगे जहां खामोशी से दीन का अजीम काम हो रहा हो, जहां सैकड़ों बच्चे पढ़कर हुफ़ाज़, उलमा और मुफ्तान किराम बनकर निकल रहे। क्यों? क्योंकि वहां सेठ साहिब को VIP कुर्सी नहीं मिलती, वहां उनका चर्चा नहीं होता। इसके बरक्स, अगर किसी ऐसी जगह पर पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा हो जहां के नाजिम और ट्रस्टीज ज़िकू और फितरती के पैसे से अपनी महंगी गाड़ियां, AC और अपने बच्चों के लिए शानदार कपड़े खरीद रहे हों और गरीब बच्चों को मोहरा बनाकर उन्हें सिर्फ सूखी रोटी और पुतली दाल दे रहे हों, ये सेठ साहिब वहीं दौड़े दौड़े अपना माल लुटाने जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां उन्हें दावत दी जाती है, उनके लिए रसमलाई का इंतजाम होता है और गरीब बच्चों को लाइन में खड़ा करके उनका इस्तकबाल करवाया जाता है। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि ज़िकू अदा हो रही है या नहीं, उनका ये अमल उन्हें जहन्नम में ले जाएगा। उनका बस एक ही उसूल है, मरा माल इसको मिलेगा जो मेरी इज्जत करेगा, जहां मेरा चर्चा होगा। कानून, कुदरत और मुकाफान अमल। वॉइस ओवर नोट, यहां लहजा मजबूत और जानदार होना चाहिए। याद रखिए, इस बदनीयती का नतीजा क्या निकलता है। अरबों कमाने के बावजूद भी ऐसे लोगों के चेहरे सूखे और काले पड़ जाते हैं, उनका सुकून छन जाता है। और जब अल्लाह उनसे ये दौलत छीनता है तो ये दर दर की ठोकरें खाते हैं। कभी बरेली, कभी अजमीर, कभी बगदाद मारे मारे फिरते हैं और कहते हैं, बाबा मेरा कारोबार डाउन हो गया है, कोई तावीज दे दो, मुझसे क्या गलती हुई। सुनो, कुदरत का कानून कभी नहीं बदलता। आम का पेड़ लगाकर अगर बगदाद और अजमीर जाकर दुआ करोगे कि इसमें सेब अलीची निकल आए, तो ऐसा कभी नहीं होगा। गंदुम का दाना खेत में डालकर अगर ये चाहोगे कि बासमती धान निकल आए, तो ये नामुमकिन है। अब चाहे 1 लाख तावीज पेड़ पर बांध दें, जो बोया है वही काटना पड़ेगा। कुदरत के कानून के खिलाफ कुछ नहीं होता। इख्तिताम, सीधा रास्ता। अगर आप मशरिक की तरफ चलेंगे और उम्मीद रखेंगे कि कबा पहुंच जाएं, तो ये आपकी नादानी है। किसी ने क्या खूब कहा है, तोबा कबा नहीं पहुंच पाएगा ए मुसाफिर, क्योंकि जिस रास्ते पर तो चल रहा है वो तुर्किस्तान का रास्ता है। जो मुस्तफा के बताए हुए तरीके के खिलाफ चलेगा, वो कभी अपनी मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकता। शोहरत, दिखावा और रियाकारी का जो रास्ता अपने चना है, वो सुकून का नहीं बल्कि तबाही, बर्बादी और आग का रास्ता है। कामयाबी और पाकीज़गी का रास्ता सिर्फ एक है, अपने नफ्स के खिलाफ काम करना। इज्जत मिले या ना मिले, लोग जाने या ना जाने, हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए खर्च करना है। जिस दिन हमारी नीयत साफ हो गई, इस दिन सुकून के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। अल्लाह रब अल इज़्ज़त की बात मानो, मुस्तफ़ा के तरीके पर चलूं, जन्नत भी मिलेगी और इस दुनिया में हर तरह का सुकून भी अता फरमाया जाएगा।